हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, खासकर उन ममास के लिए जो कि अभी फर्स्ट टाइम मम्मा बनने वाली है और मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मेरे कैसे होगा, क्या होगा, बहुत दर्द होगा, बेबी क्या होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। क्योंकि घर में एक पर्सन प्रेग्नेंट होता है ना, तो घर का जो माहौल क्रिएट हो जाता है ना, खुशी का, बहुत ज्यादा सबको एक्साइटमेंट रहती है कि क्या होगा, बेटा होगा या बेटी। और कहीं ना थोड़ा सा जानने का मन जरूर करता है कि क्या होगा। तो देखिए, मेरा ये चैनल या मेरी ये वीडियो बच्चों में भेदभाव करने के ऊपर, लिंग में भेदभाव करने के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों की हेल्थ अच्छी हो, यही माँ बाप का एक फोकस होना चाहिए। भेदभाव बिल्कुल ना करें, मैं तो यही कहूंगी। बेटा या बेटी, किस चीज में भेदभाव करना नहीं बनता। बेटा किसी बेटे से कम नहीं है। आज के टाइम में हर वो काम कर सकती है बेटी जो कि एक बेटा कर सकता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। जितने महिलाओं ने मुझे क्वेश्चंस किए हैं कि मैम आप बताएं आपको कितनी नींद आती थी, आप बहुत ज्यादा सोते थे, FHR कितनी है, नाभि आपकी अंदर थी, डार्क लाइन कैसी थी, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। जिनका भी रह जाता हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट मैंने सबके क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मैं सबको आंसर इस वीडियो में दूंगी, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे कि मैम आप बताएं कि नाभि की लाइन आपकी स्ट्रेट थी, डार्क थी, नाभि अंदर की ओर थी कि बाहर की ओर थी, कमर में दर्द कब रहता था, और आप ये बताएं कि मैम आपको नींद ज्यादा आती थी कि कम आती थी। तो सभी का क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। वैसे तो मैंने सबको रिप्लाई कर दिया है, बट किसी का अगर रिप्लाई रह गया हो तो ये वीडियो आप जरूर वॉच करिएगा, आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो देखो, पहली बात तो सबके हार्मोन्स अलग होते हैं। मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा जाता है कि मैम आप बताएं कि मेरा इतने दिन की प्रेगनेंसी है और सेम सिम्टम मेरे और आपके सेम है, क्या मुझे बेबी बॉय होगा? तो ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। मैं इस वीडियो के थ्रू सिर्फ आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा लो। बाकी जो होगा 9 मंथ के बाद आपको पता लग ही जाएगा। सबके हार्मोन अलग है और जो किस्मत में है उसे कोई नहीं मिटा सकता, वो आपको मिलके रहेगा। ठीक है, तो ये सब बातें सोच के अपनी प्रेगनेंसी मत खराब करो। अच्छे अच्छे फूड खाओ और हेल्दी रहो, खुश खुश रहो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है खुश रहो। जितना खुश रहोगे बेबी आपका उतना ही खुश रहेगा, उतना ही हेल्दी होगा। तो देखो, मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या था, जब स्टार्टिंग के डेज होते हैं ना, तो वो एक 3 महीने का एक टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पे वॉमिटिंग आना, मन कच्चा होना और कुछ भी अच्छा नहीं लगना। खाना बनाना तो उसका तेल भी, स्मेल भी चढ़ना, ये नॉर्मली है, होता है, सबके साथ होता है। कईयों के केस में बिल्कुल नहीं होता, कईयों के केस में बहुत ज्यादा होता है। मेरी दोनों प्रेगनेंसी में बिल्कुल अलग स्टोरी है। स्टार्टिंग के डेज में मुझे छोटे बेटे के टाइम पे इतनी स्मेल थी, इतनी वॉमिटिंग थी कि बहुत ज्यादा। 3 महीने मैंने कुछ नहीं खाया, पहले भी बोला है। बड़े बेटे के टाइम में मुझे बिल्कुल स्मेल नहीं, कुछ नहीं था। तो इन चीजों से मैं क्या आइडिया लगाऊं कि मेरे बेबी गर्ल होती? मैंने भी सोचा था ऐसा होगा, बट नहीं हुई ना। जो किस्मत में से कोई नहीं रोक सकता। जरूरी नहीं जो सिम्टम मेरे साथ है वही आपके साथ हो। तो चलिए फिर क्वेश्चन का आंसर देती हूँ मैं आपको। मुझे स्टार्टिंग के डेज में क्या था, जब मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग थी, छोटे बेटे के टाइम पे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती थी, कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था। और जब मैं किचन में जाके आटा गूंथती थी, पराठा बनाती थी, बहुत ज्यादा उसकी स्मेल चढ़ती थी, बहुत ज्यादा ऐसा लगता था वॉमिटिंग हो जाएगी। तो मुझे नींद उस टाइम पे बहुत आती थी, क्योंकि शरीर हो जाता है वीक। वॉमिटिंग करके कुछ डाइजेस्ट ना हो तो ऑटोमेटिकली है कि आप मेडिसिन लोगे और नींद आती है। तो इससे आप आइडिया मत लगाओ कि बेटा होगा या बेटी। क्या पता आपके बेटा हो और क्या पता आपकी बेटी हो, ये मुझे भी नहीं पता। सिर्फ इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे अपना पर्सन एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। घर के जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तो दादी नानी क्या कहती है, मेरे टाइम पे मुझे क्या बोलते थे कि मैं जब 3 महीने के बाद जब मैं ठीक होगी, काम करने लगी, खाना पीना खाने लगी और नॉर्मल हो गया सब, उस टाइम में मुझे क्या बोला जाता था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस, इवनिंग सिकनेस नहीं थी। तो सभी बोलते थे कि तू एक्टिव है तो देखो तेरे बेबी बॉय होगा। तो एक ये भी सिम्टम होता है, नींद कम आना और शरीर एक्टिव रहना, ये भी एक सिम्टम है कि आपको बेबी बॉय होगा। दूसरा सिम्टम दादी नानी घर के बोलते, जो कि बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा, 100 में से बोला जाता है कि 90% लोगों को ये सटीक बैठता है, जो ये लक्षण मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जब आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे पेट बाहर आ जाता है 6 से 7 महीने के बाद, और उसका जो देखिए पेट की शेप होगी, गोल होगी, बस आपके पेट पे ही सारा खाना लग रहा है, यानी कि आप जैसे नॉर्मली प्रेगनेंसी से पहले थे वैसे ही हो। बस आपका पेट ही ज्यादा बाहर है, शरीर और नहीं फूला, ना ही आपका बैक फूला, नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि आप ज्यादा हेल्थी नहीं हुए। वेट गेन तो ऑब्वियसली सबको होता है, 6-7 किलो ऑटोमेटिकली बढ़ता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। बट देखिए, फेस आपका भरा नहीं होता, शरीर जैसा आपका होता है वैसा ही रहता है, तो बोला जाता है कि आपको बेबी बॉय होगा। वहीं इसका ऑपोजिट, अगर शरीर आपका पहले से बहुत ज्यादा फूल जाता है, हेल्दी जाते हो, फेस भर जाता है और
देखिए, प्रेगनेंसी का पेट तो बाहर होता ही है, साथ में आपकी बैक भी बाहर होती है। तो बोला जाता है कि उन महिलाओं को बेबी गर्ल होती है। ऐसा 90% महिलाओं के साथ ये लक्षण सटीक बैठा है। तो आप देखिए आइडिया लगा सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। मेरे केस में तो दोनों ही प्रेगनेंसी में ये सटीक बैठा है लक्षण, तो मुझे इस लक्षण पे पूरा ट्रस्ट है। बड़े बेटे के टाइम पर भी मैं जैसी हूँ वैसी थी, और छोटे बेटे के टाइम पर भी आप देख रहे हो मैं ऐसी ही थी। मुझे कोई भी फलावट नहीं आई है। मैं चाहे प्रेगनेंसी की आपको फोटो शो करूंगी अगर मेरे फोन में हुई तो मुझे कोई भी ऐसा नहीं था कि मेरा ज्यादा मतलब बैक निकली हो या मेरा शरीर फूला हो। मैं जैसी थी वैसी हूँ, ऐसा बोला जाता है। और मैंने देखा भी है कई महिलाओं में कि जिनका शरीर बहुत ज्यादा फूल जाता है तो उन्हें बेबी गर्ल होती है। तो ये लक्षण भी बहुत सटीक बोलते हैं घर की दादी नानी। वहीं अब लेते हैं कमर से, कि कमर से भी बहुत सारी महिलाओं को देखकर दादी नानियां जो दाई होती है वो आइडिया लगा लेती है कि बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल। बट ये सिर्फ एक वो अपना आइडिया लगाती हैं, बाकी जो होता है तो वो 9 महीने के बाद ही पता लगता है। कि कमर से क्या होता है कि आपका पेट बहुत सारा मतलब बाहर है, ऑटोमेटिक बाहर होगा। 8वां महीना चल रहा है, 9वां महीना चल रहा है, और बैक यानी कि जो पीछा बैक है आपका वो बिल्कुल भी बाहर नहीं है। अगर आप सीधा चल रहे हैं तो पीछे वाले पर्सन को बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि आप प्रेग्नेंट हो। वहीं पेट के साथ आपकी अगर बैक भी बाहर आती है, हिप आपकी बाहर आती है, तो बोला जाता है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। अगर आपकी बैक बाहर नहीं है तब भी बोला जाता है कि आपको बेबी बॉय है। खाली आपका पेट ही है बाहर, बैक बाहर नहीं है, तब भी बोला जाता है कि आपको बेबी बॉय होगा। ऐसा मेरे साथ दोनों ही केस में हुआ है। ये सिम्टम मुझे सटीक लगता है कि हाँ ये ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे जिनके साथ ये लक्षण सटीक बैठा है। तो मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये शायद मे बी सटीक हो। बाकी आपके साथ हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी। अब फोर्थ लक्षण बहुत सारे लोग बोलते हैं, इस पे विश्वास भी करते हैं, मुझे बहुत ट्रस्ट है इस बात पे कि जब प्रेगनेंसी होती है ना स्टार्टिंग के डेज में, तो क्या होता है फेस आपका डल होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है फेस डल हो ही जाता है। जैसे 7वां महीना लगा, 8वां महीना लगा, फेस और भी ज्यादा डल हो गया। डिलीवरी के बाद धीरे 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 फेस जैसा आपका नॉर्मली था प्रेगनेंसी से पहले वैसे ही हो जाता है। तो मेरे साथ भी दोनों केस में यही था, फेस बहुत ज्यादा डल हो गया, फेस पे छाइयां हो गई दोनों साइड, आप देख रहे होगे हल्की हल्की लाइट लाइट है अभी। तो ये लक्षण बहुत महिलाओं के साथ सटीक बैठता है कि फेस जब बहुत ज्यादा डल हो जाता है तो उन महिलाओं को बेबी बॉय होता है। वहीं अगर फेस पे बहुत ज्यादा शाइन आ जाती है और ऐसा लगता है कि स्किन आपकी ग्लो कर रही है, तो ऐसा बोला जाता है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो आपको आपके साथ ये लक्षण सटीक बैठे या ना बैठे, बट मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये लक्षण दाई जो होती है ना बहुत कंफर्मली बोलती है कि ये लक्षण जिन महिलाओं को देखा जाता है उन्हें बेबी बॉय ही होता है। अब मुझसे एक क्वेश्चन महिला ने पूछा था कमेंट बॉक्स में, मुझे नाम नहीं पता उनका। उन्होंने पूछा था कि मैम आप ये बताएं कि आपकी नाभि अंदर की ओर थी कि बाहर की ओर थी। तो देखिए नाभि का जो मेन एक साइंटिफिक रीजन पता है क्या है। जैसा आपका इस टाइम पे नाभि है, कईयों की बाहर की ओर होती है और कईयों की अंदर की ओर होती है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे पेट थोड़ी ना बदलेगा, नाभि थोड़ी ना बदलेगी, नाभि तो वही रहेगी आपकी। अगर वो अंदर की ओर है तो जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, पेट की शेप आएगी तो वो अंदर की ओर ही रहेगी नाभि। अगर वो पहले से ही बाहर है तो ऑब्वियस सी बात है वो बाहर की ओर रहेगी। तो इस नाभि से आइडिया मत लगाओ कि हाँ बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। तो शायद अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि नाभि से आप आइडिया लगा सकते हो। मैंने तो ये कभी सुना नहीं, मैंने तो सिर्फ ये जो क्वेश्चन आया तब मैंने सर्च किया, तब मुझे पता लगा कि ऐसे भी वीडियो डाली हुई है लोगों ने। बट ये सिर्फ एक साइंटिफिक देखो रीजन है, आप खुद लॉजिकली सोच सकते हो कि नाभि अगर आपकी अंदर की ओर है तो ऑटोमेटिकली जब बेबी होगा तो अंदर की ओर ही होगी, बाहर थोड़ी ना निकलेगी। पहले से ही नाभि बाहर है तो बेबी टमी बाहर आएगा तो बाहर की ओर ही होगी। तो ये एक लॉजिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद ही सोचो क्या हो सकता है। मैंने तो अपना बता दिया आपको। अब बहुत सारी महिलाओं को इस जो लक्षण मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इस पे बहुत सारी महिलाओं को ट्रस्ट होता है। घर की जो दादी होती है उनके साथ साथ जो दाइयां पहले होती थी वो भी बहुत सारी महिलाओं को देखकर ये सिम्टम बता देती हैं कि जिन महिलाओं की जो एक लाइन होती है ना नाभि की लाइन वो स्ट्रेट होती है, ऐसा बोला जाता है कि स्ट्रेट होती है अगर वो, तो उन महिलाओं को बेबी बॉय होता है। और वो अगर थोड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी हुई नाभि के नीचे तो बोला जाता है उन्हें बेबी गर्ल होती है। मेरे दोनों केस में सीधी ही थी, तो मुझे इस लक्षण पे सटीक मतलब है कि मेरे साथ तो सटीक बैठा है, अब आपके साथ बैठे या ना बैठे कंफर्म नहीं है। बस मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरे केस में दोनों ही केस में सीधी थी बिल्कुल स्ट्रेट, तो मेरे बेबी बॉय हुआ है। बाकी आप आइडिया लगा लो। तो देखिए ऐसा जो मेरे साथ हुआ है वही आपके साथ ऐसा जरूरी नहीं है, मैं बार बार ये कह रही हूँ। तो आप इस चीज को देखकर बस मन में जो जिज्ञासा जानने की ना उसे तसल्ली करिए, बस ज्यादा इस चीज को एक्साइटमेंट में टेंशन लेके मत गवाइए।
देखिए हाँ, उन महिलाओं को जरूर टेंशन होती है जिनके पास 2 बेटियां हैं और एक चांस ले रही हैं और सोचती हैं कि हाँ बेटा हो जाए। तो मैं भी दुआ करूंगी उन महिलाओं को बेटा हो। बेटा क्या होता है ना, बहन को भाई मिल जाता है और फैमिली कंप्लीट हो जाती है। मैंने भी यही सोच के दूसरा बेटा किया था कि शायद एक बेटी हो जाए और हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए, बट जो किस्मत में होता है वही मिलता है यार। तो इसमें अपनी प्रेगनेंसी मत गवाओ, मेरा तो यही कहना है। सिर्फ इंजॉय करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो नॉलेज भरी, ताकि बेबी भी नॉलेज भरा हो और खूब पढ़ने वाला हो। अच्छा फ्यूचर बनाओ बच्चे का, मैं यही कहूंगी। तो आई होप आपको वीडियो में सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो जरा सी भी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।